आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर एग्जाम का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन। इस वीडियो के बाद तुम्हें पूरे एग्जाम का एक ओवरव्यू हो जाएगा जो कि प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है क्वालिफायर का। तो ये मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि मोस्टली कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10-12 के लेवल के कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, बस ये कुछ सिलेबस और फोनेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये नई चीज है। तो इसके लिए तुम नोट्स या लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। बाकी इंग्लिश का एग्जाम एकदम स्मूथली हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है कि 90% ऑफ द थिंग्स तुमने 12th और 11th में पढ़ रखी है, अगर तुम्हारे पास मैथ सब्जेक्ट था ऑब्वियसली। अगर नहीं था तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मद्रास ने अपनी वेबसाइट पे हर कोर्स का वीक वाइज एक बहुत ब्रीफ में सिलेबस डाल रखा है, तो पहले उसको देख लेते हैं। और क्वालिफायर में हर सब्जेक्ट के वीक 1 से वीक 4 तक का ही सिलेबस आता है। तो वीक 1 इज ऑल अबाउट सेट थ्योरी एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ थिंग्स होता था और रिलेशंस वो होता है जो दो सेट आपस में जिस रीजन से कनेक्टेड होते हैं उनको ही रिलेशन कह देते हैं। फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो कि फर्दर सब डिवाइडेड होता है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस में एंड सो ऑन। वीक 2 इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। याद करो कि स्लोप ऑफ अ लाइन वाज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बीइंग द एंगल द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। पैरेलल लाइंस वो होती थी जिनका स्लोप सेम होता था, और परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 डिग्री बनाते हैं और उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b एंड सो ऑन। वीक 3 इज अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो होता है जो कि पैराबोला शेप बनाते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती थी, और इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट से वर्टेक्स यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला -b/2a से निकालते थे, और वही पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता था। एंड वीक 4 इज अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शंस। जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते थे तो इसकी डिग्री 3 है। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री और उसके कोएफिशिएंट का साइन बता देंगे। फिर तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि उसका ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ का एंड बिहेवियर क्या होगा। एंड दैट इज इट। मैथ्स के क्वालिफायर का यही सिलेबस है। बाय द वे, मैं क्वालिफायर एग्जाम के लिए सारी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है, तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज अभी। अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो कि मेरे हिसाब से सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश के बाद। वीक 1 थोड़ा थ्योरेटिकल है। इट इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बड़े डेटा सेट को समराइज करते हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से छोटे सेट्स में से कंक्लूजन एक्सट्रैपोलेट करते हैं। वीक 2 बेसिक स्टफ, मीन मीडियन मोड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ। वीक 3 और वीक 4 की टर्मिनोलॉजी तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन कुछ नहीं है, तुम्हें बस 5-10 फॉर्मूले जो इधर दे रखे हैं उनको बस याद करना है और एप्लीकेशन सीखनी है। जैसे कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि 75th परसेंटाइल -25th परसेंटाइल, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सुनने में बहुत बड़ी सी टर्मिनोलॉजी लगती है बट लेकिन ये बस ये फॉर्मूला समझना है और अप्लाई करना है। कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होगा, तो उसके साथ बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे। सारे सब्जेक्ट्स की तरह इसके लिए भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, तो वो देख लेना। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, जो ज्यादातर के लिए एक नया कोर्स होगा। तो आईआईटी मद्रास ने ऐसे सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है, बस कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, इटरेटर्स, स्यूडोकोड, फिल्टरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली जैसे मैथ्स में XYZ होते हैं ना, कि वो लेटर्स या वर्ड्स जिनको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इटरेटर्स आर द व्हाइल लूप्स, द फॉर लूप्स, जिसमें हम इटरेट कर रहे होते हैं यानी एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। सूडो कोड इज बेसिकली द सिंटैक्स जिसमें ये प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्टिकुलर का नहीं होता है, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा लगता है ये कोड। एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ये पता ही है, एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होता है, और ट्रू होता है जब कोई भी एक ट्रू होता है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करा है। प्रोसीजर इज अ फंक्शन जिसको वेगली एक टास्क जैसा समझ सकते हो, और एक प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। जैसे कि इस प्रोसीजर मिनी सम में 3 नंबर एक्सेप्ट करता है इस पैरामीटर्स, और फिर जो 2 लीस्ट होते हैं पैरामीटर्स उनका एडिशन रिटर्न करता है। तो तुम्हें एग्जाम में एक आधा फंक्शन दे देंगे जिसमें कुछ पार्ट मिसिंग होगा, और वो पार्ट तुम्हें इन 4 ऑप्शंस में से पिक करके बताना होगा।
तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें पहले हम ए से बाकी के दोनों बी और सी को कंपेयर करेंगे, और अगर ए सबसे बड़ा होगा तो बी प्लस सी सबसे छोटा सम हो जाएगा। सिमिलरली बी को फिर ए और सी से कंपेयर करेंगे, बी सबसे बड़ा होगा तो ए और सी का सम सबसे छोटा हो जाएगा, और सिमिलरली फिर सी को ए और बी से कंपेयर करेंगे, तो सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज करे गए हैं वो ही दूसरे तरीके से बाकी क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर इफ ऑल एल्स स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जो कि एक कंडीशन अगर मीट होती है तभी वो ऑपरेशन अप्लाई होता है, नहीं तो वो स्किप हो जाता है। और फिर ये ग्रेटर देन ऑपरेटर भी यूज किया और एंड ऑपरेटर भी यूज किया। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वालिफायर में हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड या दैट इज इट फॉर द क्वालिफायर सिलेबस। मैंने बहुत सारी ऐसी क्वालिफायर और आईटी मद्रास से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस बना रखी हैं, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड बाय।